हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ और एक नया क्लास अनुपात और समानुपात का। ठंड काफ़ी बढ़ गया है तो आप लोग को स्वेटर मफलर जो भी आप लोग घर में पहन लेना है। और मैंने भी सोचा कि सुबह सुबह एक क्लास दे दिया जाए, ठीक है। तो मैं और अगले टाइप को मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है। पिछले पिछले वीडियो में मैंने 79 नंबर तक का सॉल्यूशन किया था सगीर अहमद का, और आज मैं उसके आगे का टाइप जो है आगे इसमें मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सिक्के से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, पूछे जाते हैं प्रश्न में, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको इजीली तुरंत बिना समय गवाए तुरंत इसको सॉल्व करना है, तुरंत इजीली मेथड से। तो आज मैं उन सभी टॉपिक को इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। और जो मेरा 80 नंबर का क्वेश्चन है वो चलिए चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। तो सगीर अहमद का 80 नंबर क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शनल का मेरा क्या है, बोल रहा है 700 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से आधे मिलते हैं और बी को सी से आधे मिलते हैं। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है तीन दोस्त हैं, ए बी और सी है, तीन दोस्त हैं, ठीक है। बोल रहा है 700 रुपए को हमको डिवाइड करना है। कितने रुपए को हम लोग को डिवाइड करना है? 700 रुपया को, ठीक है। कुल 700 रुपया है, कुल 700 रुपया है। हम लोग को तीन दोस्तों में हम लोग को डिवाइड करना है। तो मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए को बी से आधा मिलता है, ठीक है। ए को बी से कितना मिलता है? ए को जो है बी से आधा मिलता है, ठीक है। फिर बोल रहा है बी को सी से आधा मिलता है, बी को जो है सी से आधा मिलता है। अब बी को जो है सी से आधा मिलता है, तो मतलब कि सी को 2 मिलता है और बी को 1 मिलता है, ठीक है। देखिए पहली बार ए को जो है ए को बी से आधा मिलता है, दूसरी बार में जब बांटा गया तो बी को जो है सी से आधा मिला। तो यहां से हम लोग इसका रेशियो में इसको हम बदल देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 1:2:4। तो आप लोग को मैंने क्या बताया, कभी भी योग दिया रहे, ठीक है, कुल योग धन कुछ भी दिया रहे और अनुपात दिया रहे तो क्या करना है? तो कुल धन बटा जो अनुपात मेरा दिया है उसका योग। तो 4×2=6 और 1=7। तो मेरा मल्टीपल कितना आ जाएगा? 100। तो मेरा क्वेश्चन क्या पूछा है? सी का हिस्सा। इसमें प्रश्न क्या पूछा है? सी का हिस्सा कितना है? तो सी का हिस्सा 400। और अगर यही पूछता बी का हिस्सा और ए का हिस्सा तो दोनों से हम लोग गुना कर देते हैं, तो दोनों का हम लोग का निकल जाता। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इक्यासी नंबर बोल रहा है कोई राशि, ठीक है, कोई राशि है ए बी सी में बांटी जाती है। कोई राशि है, हम लोग ए बी और सी में बांटना है। कोई राशि है ए बी सी में बांटना है। ए जो है कुल राशि का 3/16 भाग और बी को कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है और सी को 81 रुपए प्राप्त होते हैं। तो बी को कितनी राशि प्राप्त हुई है? देखिए मेरा टोटल मान लेते हैं, देखिए यहां पे समझते हैं। टोटल मान लेते हैं मेरा इतना भाग है, मेरा मान लेते हैं मेरा x भाग है टोटल, ठीक है, या फिर एक भाग, टोटल एक भाग मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक भाग में हम लोग को टोटल जो है ए को कितना मिलता है? 3/16 और बी को 1/4। तो ए को मिलता है 3/16 और बी को मिलता है, बी को कितना मिलता है? 1/4, ठीक है। तो इसका जो है एलसीएम कितना हो जाएगा? 16। और इसका एलसीएम, इसका अगर निकालेंगे तो 4×4=16 और 4 तो 7/16, ठीक है, 7/16 आ गया। अब हम लोग को एक भाग में 7/16 मेरा बी और ए मिलके ले लिया है, ठीक है। 7/16 भाग जो है ए और बी के मिलकर ले लिया है। तो एक भाग में अगर 7/16 अगर घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? तो 16 - 7/16 तो 9/16। 9/16 भाग, ये भाग बचा है किसके लिए? सी के लिए, ठीक है। अब जो है 9/16
16 भाग का वैल्यू हम लोग को दे दिया गया है, कितना? 81, ठीक है, 81। तो एक भाग का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, 9 नम 81। तो एक भाग का वैल्यू हो गया 9 गुना 16। तो हम लोग को पूछा किसके बारे में है? बी को कितनी राशि मिली। तो बी को 1/4 भाग मिला था, तो 1/4 भाग का हम लोग वैल्यू निकालना होगा। तो 9/16 गुना 1/4, तो 4 चौक 16, तो 9 चौक 36 रुपया। मतलब कि बी को कितना मिला हम लोग को? बी को 36 रुपया मिला हम लोग को, ठीक है, बी को 36 रुपया मिला है बी को। यही मेरा प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो 82 नंबर हम लोग चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन परीक्षा में पूछ देता है ये सब प्रश्न। बिरासी बोल रहा 1540 को ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का भाग जो है ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। तो तब बी का भाग पूछ रहा है, ठीक है। बोल रहा है 1540 रुपया है, 1540 रुपया है। कुल कितना है? कुल धन मेरा कितना है? कुल धन मेरा 1540 है। तो ए बी और सी में बांटना है, ठीक है। तो बोल रहा है बी का भाग जो है ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। देखिए समझिए, बी का भाग कितना है? बी का भाग कितना है? बी का भाग मेरा कितना है? ए प्लस सी के कुल भाग का 3/11। कुल भाग मतलब का मतलब क्या होता है? गुना। तो कुल भाग का 3/11, ठीक है। और यहां पे हम लोग जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1540। तो हम लोग ए प्लस सी का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, ए प्लस सी का। तो 1540 माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस सी का। तो ये वैल्यू जो है ए प्लस सी का वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देंगे, 1540 माइनस बी गुना 3/11 बी इक्वल टू, ठीक है। तो हम लोग को सॉल्व करना है 1540 गुना 3/11 माइनस 3b/11। तो 11 से हम लोग कट जाएगा, 11 के 11 और 11 चौक 44, ठीक है। 11 के 11, 11 चौक 44, ठीक है। तो यहां पे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहां पे देखिएगा, ये -3b इधर आएगा तो कितना इधर किधर आ जाएगा? इधर पलट देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 3b/11 बराबर 140 गुना 3। तो हम लोग यहां जोड़ते हैं 11b और 3, 14b, 14b/11 बराबर 140 गुना 3। तो 14 और 14 कट जाएगा, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा कितना? 30 गुना 11, 330। बी का मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा? 330 रुपया, ठीक है। 82 का जो है, 82 का 1 नंबर हो जाएगा आंसर। 82 का 330 रुपया हो जाएगा, ठीक है। समझ गए हमें? कुछ नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ कुल भाग का मेरा वैल्यू दे दिया है, यहाँ से ए प्लस सी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। और मेरा क्वेश्चन में बोल दिया बी का भाग जो है ए प्लस सी के कुल भाग का 3/11 है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम लोग बी का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो 83 चलते हैं हम लोग। तिरासी नंबर। बोल रहा है 53 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं। तो उनके हिस्सों का अनुपात पूछा है। कुल धन मेरा कितना है? कुल धन मेरा 53 रुपया है, ठीक है। अब हम लोग को ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं, ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं, ठीक है, कि बोल रहा है बी को जो है
कि ए को बी से 7 रुपये अधिक, ए को अगर देखिए ए को जो है बी से 7 रुपये अधिक मिलेगा ए को, ठीक है, ठीक है। और फिर पूरा बी को जो सी से 8 रुपया अधिक मिलेगा, मतलब कि सी से 8 रुपया अधिक, मतलब कि मान लेते हैं सी को अगर एक्स मिलेगा तो इसको 8 रुपया अधिक मिलेगा और इसको बी से 7 रुपया अधिक मिलते हैं, तो मतलब 8 और 7 15, मतलब टोटल इसको x प्लस 15, x प्लस 15, x प्लस 8 और x तीनों का वैल्यू हम लोग को निकल गया और हम लोग कुल धन दे दिया गया है, कुल धन हम लोग का दे दिया है कितना 53, ठीक है। तो 3x प्लस 23 बराबर 53, तो 3x इक्वल टू 53 माइनस 23, 3x बराबर 0 और 3, तो x बराबर मेरा आ जाएगा 10। अब हम लोग यहां से जिसका वैल्यू पूछेगा हम लोग पुट करके निकाल सकते हैं। हम लोग को तीनों का अनुपात पूछा है, तीनों के हिस्सों का अनुपात, तो यहां 10 रखेंगे तो 10 और 15 25, और यहां अगर 10 रखेंगे तो 18 और यहां 10, तो हिस्सों का अनुपात मेरा कितना आ जाएगा 25 18 और 10, 25 18 और 10, तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 हो जाएगा। 84 चलते हैं। चौरासी नंबर, देखिए यहां से अच्छा क्वेश्चन निकल गया। ये थोड़ा वीवीआई टाइप है, ये प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है, ये अच्छा टाइप है, यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वीवीआई टाइप है ये वाला। जो 84 नंबर सगीर अहमद का है, अनुपात और समानुपात का, चलिए इसको समझते हैं। बोल रहा है कुल 4830 रुपए की राशि है। कुल राशि कितना दिया गया है, कुल राशि 4830 रुपया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया, किसमें किसमें, पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके भागों में से क्रमशः 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए कम कर दिए जाएं, ठीक है, तो शेष राशियों का अनुपात, शेष राशि का अनुपात दे दिया गया है, शेष राशि का अनुपात है। शेष राशि का अनुपात कितना है, तो 3 4 और 5 है, 3 है 4 है और 5 है। शेष राशि का अनुपात है 3 4 और 5, ठीक है। और क्या बोल रहा है, अगर 5 10 और 15 रुपए कम कर देंगे, 5 10 कितना कितना हमको घटाने बोल रहा है, 5 प्लस 10 प्लस 15, तो घटा देंगे तो मेरा शेष राशि मेरा बच जाएगा कितना, शेष राशि कितना बच जाएगा, शेष राशि, ठीक है। तो 15 और 10 25 और 5 30, तो अगर 30 इसमें माइनस कर देंगे तो टोटल मेरा 48 रुपये बच जाएगा। तो शेष राशि का अनुपात हम लोग को दे दिया गया है और अनुपात दिया है और योग दिया है, तो हम लोग क्या करना है, 5 4 9 और 3 12, तो 12 चौक 48, तो यहां से हम लोग का मल्टीपल 4 तो आ गया। तो P का भाग पूछ रहा है, टोटल P का भाग 400, तो 4 दिया 1200, ठीक है। और P में हम लोग कितना कम कर दिए थे, तो 5 रुपया, तो टोटल वो भी हम लोग को लेना होगा जितना हम लोग कम कर दिए थे, 1205 रुपया, मतलब कि P को जो है 1205 रुपये प्राप्त होता है। तो 85 में 85 चलते हैं हम लोग। पचासी भी इसी टाइप का है। बोले 1470 को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है, ठीक है। कितना धन कितना दिया गया, कुल धन 1470 को ABC में वितरित किया गया है, A B और C में वितरित किया गया है।
बोला प्रत्येक में 50 कम कर देने पर उसके शेष भाग का अनुपात, प्रत्येक में 50 कम कर देने पर शेष भाग, ठीक है, अनुपात कितना है शेष भाग का अनुपात 1, 3 और 2। शेष जो है प्रत्येक में कितना कम करने बोला है 50, इसमें भी 50, इसमें भी 50 और इसमें भी 50, तो उसका शेष का जब हम लोग घटा देंगे तो उसका अनुपात कितना आ जाएगा 1:3 और 2। तो टोटल हम लोग घटा कितना दे रहे हैं, अगर हम लोग 150 घटा देंगे तो शेष राशि का अनुपात में मेरा धन आ जाएगा, शेष धन आ जाएगा मेरा, ठीक है। 7 में 5 गया 2 और 3 में 4 में 1 गया 3, तो 1320 रुपया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग उसका अनुपात है योग है, तो हम लोग क्या करना है 3 2 5 और 1 6, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो 220। तो हम लोग को प्रश्न में क्या पूछा कि सी द्वारा प्राप्त धन, सी द्वारा प्राप्त धन, तो 22 दूनी 44 प्लस 50 हम लोग कम कर दिए थे, तो 50 हम लोग को जोड़ना होगा 490, ठीक है, 490 रुपए हो गया मेरा। अब देखिए यहां से हम लोग का एक सिक्का वाला जो प्रश्न हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है वो टाइप आ गया है, ठीक है, सिक्का वाला। तो हम लोग उसको कैसे सीखेंगे, ठीक है, सिक्का वाला प्रश्न हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और उसको हम लोग कैसे क्या उसका टाइप है और कैसे इसको डील करना है क्वेश्चन को तुरंत इजीली में। तो देखिए, तो एक चीज आप लोग समझना है, ठीक है, यहां पे देखिए एक टाइप है, नया टाइप आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, कि देखिए कभी भी कुल धन बोले, कुल धन का बात करें, कुल धन का बात करें या फिर कुल धन का बात करें या फिर मूल्य या मूल्य का बात होगा, ठीक है, कुल धन का बात होगा या फिर मूल्य का बात होगा, ठीक है। मूल्य का बात अगर बोलेगा तो धन समझना है, धन का बात बोलेगा तो मूल्य समझना है, दोनों एक ही है, ठीक है। और दूसरा बात क्या समझना है, यहां पे कभी भी नोटों की संख्या बोले, नोटों की संख्या या संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात या फिर सिक्कों का अनुपात, ठीक है, बोले। देखिए हम लोग अगर धन दिया रहेगा तो हम लोग नोटों की संख्या में बदलना है और संख्या में दिया गया है तो कुल धन में बदलना है, ठीक है। इस टाइप में यही समझ कर रखना है, ठीक है, कि अगर धन दिया गया है, अगर धन या फिर मूल्य दिया गया है तो उसको उसका अनुपात में हम लोग नोटों का अनुपात में हम लोग को बदलना होगा, या फिर संख्या का अनुपात अगर दिया रहे तो मूल्य का अनुपात में हम लोग को बदलना होगा। तो आप लोग का ये जो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा पूरा अच्छी तरह से, ठीक है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 86 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए एक थैला है, ठीक है, एक थैला में 20 रुपया है, 20 रुपया है, 10 रुपया और 5 रुपया है, 10 रुपया है और 5 रुपया है। एक थैला में 20 रुपया है, 10 रुपया और 5 रुपया है, ठीक है। फिर बोल रहा है यदि थैले में कुल धन, क्या बोला है, कुल धन का बात किया है, कुल धन का बात किया है, कुल धन मेरा कितना है 1000, ठीक है। और बोला एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट है, नोट का अनुपात किया। देखिए नोट का जो अनुपात है, नोटों का अनुपात है, नोटों का अनुपात दिया है। तो हम लोग का नोटों का अनुपात कितना दिया गया है, तो 3, 4 और 5, 3:4:5 है। देखिए नोटों का अनुपात दिया है तो संख्या का अनुपात में अगर देखिए धन का अनुपात में अगर बदलना है, धन का अनुपात में हम लोग को बदलना है। ऐसा हम लोग क्यों करेंगे,
क्योंकि हम लोग को धन दिया गया, धन का योग दिया गया है, अनुपात का योग नहीं दिया गया। और हम लोग क्या जानते हैं, धन का योग बटा धन का अनुपात, हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग का ये जो नोटों का अनुपात दिया गया है, नोटों का अनुपात दिया गया है, उसको हम लोग को धन का अनुपात में चेंज करना होगा। तो हम लोग देखिए कैसे चेंज करेंगे इसको। ठीक है, नोटों का अनुपात है ना, नोटों का अनुपात है, देखिए 20 रुपए के 3 नोट हैं, 20 रुपए के कितने नोट हैं, 3 नोट हैं, तो मेरा टोटल धन कितना हो जाएगा, 60 रुपया। फिर बोल रहा 10 रुपए के 4 नोट हैं, तो 40 रुपया कुल धन हो जाएगा। ठीक है, 5 रुपए के 5 ठो है, तो मेरा टोटल 25 रुपए कुल धन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं, 60 और 40, 100 और 25, तो 125, तो 25 बचे और 25 चौक, पन्नी अठी 40, ये मेरा मल्टीपल निकल गया 8। तो हम लोग का प्रश्न में हम लोग को क्या पूछा है, प्रश्न में क्या पूछा है, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या पूछा है, 5 रुपए के नोटों की संख्या, तो 8 25 40। ठीक है, 8 25 40, 40 संख्या है। ठीक है, नोटों की संख्या कितनी है, टोटल 40 को। अगर आप लोग को इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और आप लोग को बताना है सर कि आप लोग को समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, कितना इजी मेथड से मैं आप लोग को मैं प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि सर समझ में आया है। तो 86 हम लोग इसी तरह के सॉल्व करेंगे, अगला क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे, दूसरा कोई टाइप नहीं है। देखिए एक ही टाइप से अगर सब उसी टाइप का अगर क्वेश्चन बनने लगे तो आप लोग को बनाने में भी सुविधा होता है। ठीक है, फिर नहीं तो फिर एक टाइप में 5-6, मतलब कि एक टाइप में 2-3 क्वेश्चन बना, फिर उसी टाइप का बनना ही नहीं लगा, तो फिर फायदा क्या होगा। इसलिए एक टाइप का अगर कोई भी एक टाइप सीख लेते हैं आप लोग, तो उसके सारे प्रश्नों को आप लोग हल कर पा रहे हैं कि नहीं, यही मुद्दा है। ठीक है, तो आप लोग को देखना है जो उस टाइप से सारा प्रश्न बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 87 नंबर बोल रहा है 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। क्या बोल रहा है, एक थैले में 1 रुपए है, 1 रुपए 50 पैसे 50 और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के का अनुपात, सिक्के 2:3 और 4 के अनुपात में, सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात है, तो 2 3 4 है, 2 3 और 4 है। और मेरा कुल धन कितना है, मेरा कुल मूल्य हो या धन हो, कुल मूल्य बोला है 180 रुपया, कुल मूल्य कितना बोला है, 180 रुपया। ठीक है, तो सिक्कों का अनुपात को अगर हम लोग मूल्य का अनुपात में बदलना होगा, सिक्के का अनुपात को हम लोग मूल्य का अनुपात में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग देखिए सिक्का है, 1 रुपए के 2 सिक्का है, 1 रुपए कितने सिक्के हैं, 2 रुपए 2 सिक्के हैं, तो इसका मूल्य टोटल कितना हो जाएगा, 2। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया, 1.5 रुपया और 2 रुपया। तो हम लोग देखिए मूल्य दे दिया है, और मूल्य का अनुपात हम लोग निकाल लिए हैं। तो क्या हम लोग क्या करना है, योग बटा अनुपात, तो 2 3 4 और 4.5, 4.5, तो 1800 गुना 45, तो 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 4। हम लोग यहां से अब जो पूछेगा हम लोग इजीली निकालेंगे। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, ठीक है, 4 4 3 12, 120, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 120। 88 नंबर हम लोग चलते हैं, 88 नंबर में और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ताकि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो
आप लोग का कुछ फर्ज बनता है कि सर को बताना है कि सर अच्छा लगा है कि नहीं वीडियो। बोल रहा है, देखिए 88 नंबर में क्या बोल रहा है प्रश्न मेरा, एक थैले में 90 रुपए हैं की राशि है, ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे हैं। क्या बोल रहा है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है, 50 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे हैं। बराबर 50 पैसे की, 50 पैसे, 25 पैसे की, बराबर यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3 और 5 है। 2, 3, 5 है। 2, 3 और 5 है। क्या है, बोल रहा है 90 रुपए, बोल रहा किसी थैले में 90 रुपए की राशि में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है, ठीक है, 90 रुपया है। टोटल जो है, कोई धन बोले या फिर मूल्य बोले, ठीक है, तो धन मेरा कितना है 90, ठीक है, और 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात मेरा दिया है, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, तो हम लोग को धन का अनुपात में हम लोग को बदलना होगा। 50 पैसे के 2 सिक्का है तो टोटल 1 रुपया हो जाएगा। 25 पैसे के 3 है तो 0.75 रुपया हो जाएगा, और तो 0.50 रुपया हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहां जोड़ना पड़ेगा, यहां से हम लोग को देखिए 25 और 75 और इधर तेरा 75 और 50 कितना हो जाएगा मेरा, तो 125, मतलब कि 2.25 हो जाएगा अगर जोड़ेंगे तो 900 बटा 225, ठीक है। तो हम लोग पहले हम लोग इसको कितना से काटते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 के 5 5 40, फिर 5 चौक 20 और 5 25, ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 9 5 45, तो मेरा कितना आ जाएगा 40, ठीक है। हम लोग यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 4 तिया 120, टोटल कितना आ गया, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 120, तो 88 का ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा, 2 नंबर, ठीक है। 89 हम लोग चलते हैं, नंबर, और एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दोगुनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दोगुनी है। फिर क्या बोल रहा है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या और की चौगुनी है, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है, तो हम लोग इसको जिगजैग से हम लोग को सॉल्व करना होगा। 2, 8 और 4, तो 1 4 और 2, 1 4 2 अनुपात मेरा 1 4 2 का अनुपात निकल गया, 1
4 और 2 का अनुपात मेरा निकल गया। ठीक है, और क्या है, सिक्कों की संख्या है, सिक्का बोला है, सिक्का बोला है। ठीक है, और कुल मूल्य कितना दिया है, मूल्य मेरा कितना दिया है 56 रुपया, मैंने धन मेरा दिया है 56 रुपया। तो सिक्का को हम लोग को धन में बदलना होगा, सिक्का को हम लोग को धन में बदलना होगा। 1 रुपए के 1 सिक्का है। ठीक है, देखिए 50 पैसे का 4 सिक्का है, तो मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य कितना हो जाएगा उसका, मूल्य कितना होगा 2 रुपया। और 25 पैसे का 2 सिक्का है, तो मूल्य कितना हो जाएगा 0.50 रुपया। तो 2 3 तो 3.50। ठीक है, तो 56 560 गुना 35। ठीक है, तो यहां देखिए 2 जीरो ऊपर में जाएगा, 5600 बटा 35, तो कट गया। तो 5 सते 35, 7 से काट देते हैं, 5 सते 7 पचे 35 और 7 8 56, 16 पचे 80, 16 आ गया। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 16 चौक 64। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 64। 90 नंबर में हम लोग चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, बोला एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे का सिक्का है, 1 रुपया का है, 50 पैसा का है और 25 पैसे का सिक्का है। और इन सिक्कों का मूल्य, इन सिक्कों का मूल्य बोला 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं, 340 सिक्के हैं। कितना है कुल सिक्का, देखिए अभी क्या दे दिया है, कुल सिक्का दिया है 340, कुल सिक्का कितना दिया है 340। और इन सिक्कों का मूल्य का अनुपात दिया है, मूल्य का अनुपात दिया है 5:4:1, 5:4:1 है। तो हम लोग देखिए मूल्य का अनुपात दिया है, तो हम लोग को संख्या का अनुपात में बदलना होगा। अच्छा से सोचिएगा, देखिए 1 रुपए का 5 मूल्य है, तो उसका संख्या भी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, देखिए 50 पैसे का, देखिए मूल्य मेरा 4 रुपया है, 4 रुपया है और 50 पैसे का, तो टोटल कितना हो जाएगा संख्या में 8। 25 पैसे का जो है 25 पैसे का 1 रुपया है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। तो सिक्का का अनुपात दिया है 8 और 4 12, 12 और 5 17, तो 17 दूनी 34। ठीक है, तो प्रश्न मेरा क्या पूछा है, इन सिक्कों की संख्या क्या होगी, इन सिक्कों की संख्या पूछा है। तो सभी को हम लोग को 20 से गुना कर देना है, तो 20 25 100, 20 गुना 8 तो 80 और 40, 20 गुना 8 तो 160 हो जाएगा। यहाँ 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, तो 100 160 और 80, तो ऑप्शन नंबर 2। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और अच्छा अगर वीडियो लगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हम लोग को बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, ताकि और इजी मेथड से आप लोग को मैं सॉल्यूशन को प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।